वेलकम टू चैनल अगेन। ओके। सो कल के लेक्चर में हमने देखा था प्रोजेक्ट की टीम साइज क्या है। उसके बाद जो है हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है कवर कर लेंगे जो भी इंटरव्यूज में पूछे जा रहे हैं। ओके। तो उसके बाद हमें क्वेश्चंस आता है। इसके बाद हम क्वेश्चंस देखने वाला हमने एचडीएलसी में देखे थे कि एचडीएलसी के कौन से पेजेस से इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और सपोर्ट। तो उसमें हमने देखा था जो भी डिज़ाइनर है वो डिज़ाइनर क्या करता है, हाई लेवल डिज़ाइंस और लो लेवल डिज़ाइंस प्रिपेयर करते हैं। तो हाई लेवल डिज़ाइंस क्या रहते हैं और लो लेवल डिज़ाइंस क्या रहते हैं। ओके। हमें यहाँ पे देखना है कि हाई लेवल डिज़ाइंस क्या है और लो लेवल डिज़ाइंस क्या है। एचएलडी या फिर एलएलडी, इंटरव्यू में ये वाला क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। ओके। तो हाई लेवल डिज़ाइंस मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी मेन मॉड्यूल्स है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेन मॉड्यूल्स के जो भी डिज़ाइंस रहेंगे उन्हीं को क्या करा जाएगा, कवर करा जाएगा। हाई लेवल डिज़ाइंस को हम लोग पहले देखते हैं। जो भी हाई लेवल डिज़ाइंस है इससे हम लोग बोलते हैं मैक्रो लेवल डिज़ाइन। ओके। तो यहाँ पे क्या करा जाएगा, जो भी मेन कैटेगरीज है, जो भी मेन पार्ट है, मेन फंक्शनैलिटी है, जो भी मेन मॉड्यूल्स है उन्हीं के रिलेटेड डिज़ाइंस यहाँ पे प्रिपेयर करे जाएंगे डिज़ाइनर्स के थ्रू। और जो भी डिज़ाइंस रहेंगे उन डिज़ाइंस को हम लोग बोलेंगे हाई लेवल डिज़ाइंस। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बोला था कि एलएलडी या फिर लो लेवल डिज़ाइंस। तो लो लेवल डिज़ाइंस में क्या होता है, टोटली ऑपोजिट है। लो लेवल डिज़ाइंस में रहता है जो भी मॉड्यूल्स है एक्सेप्ट मेन मॉड्यूल्स। ओके। तो बाकी के जो भी मॉड्यूल्स बचेंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स, उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को क्या करा जाएगा, डिटेल्ड फॉर्मेट में। ओके। डिटेल्ड फॉर्मेट में उसकी डिज़ाइंस जो है उसकी डिज़ाइंस को क्रिएट करा जाएगा। फॉर एग्जांपल्स बचे हुए मतलब क्या, आप लोग बोलोगे कि सबके सब मॉड्यूल्स तो इंपॉर्टेंट ही रहते, फिर हाई लेवल और लो लेवल क्या। तो यहाँ पे एक डायग्राम को देखते, फॉर एग्जांपल हमने जो है एक यूआई यहाँ पे क्रिएट करा। ओके। तो यूआई जिस टाइम पे भी हम लोग क्रिएट करते हैं, ये फर्स्ट पेज जो है ये फर्स्ट पेज हो गया हमारा लॉगिन का पेज। जिस टाइम पे भी यूज़र एप्लीकेशन पे लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के लिए उसके सामने उसे स्क्रीन दिखेगी, यहाँ पे इंटर करेगा मोबाइल नंबर और यहाँ पे इंटर करेगा वो क्या करेगा, पासवर्ड। और उसके बाद उसे नीचे दिखेगा यहाँ पे लॉगिन का बटन। ओके। लॉगिन का बटन दिखेगा। ये वाला जो डिज़ाइन हो गया, ये पर्टिकुलर डिज़ाइन को हम लोग बोलेंगे हाई लेवल डिज़ाइन। ओके। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके। अब लो लेवल डिज़ाइन में क्या आएगा, इसी में ही हम लोग दूसरे डायग्राम को ऐड करते हैं। तो लो लेवल डिज़ाइन में क्या आएगा, लो लेवल डिज़ाइन को अगर हम लोग इसी में रेफर करते तो लो लेवल डिज़ाइन में आएगा जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर की फील्ड का जो भी चेक बॉक्स है, इसके ऊपर हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि भाई मोबाइल नंबर फील्ड में सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स ही उसने एक्सेप्ट करने चाहिए। ओके। डिजिट शुड बी एक्सेप्टेड हियर ओनली। अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर वगैरह, फॉर एग्जांपल डॉट, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एट द रेट, ऐसे साइन अगर हम लोग ऐड करते तो वो क्या करेगा, हमें यहाँ पे एक रेड कलर में एक हाईलाइट दे देगा। यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखेगा कि प्लीज एंटर। ओके। वो क्या करेगा, प्लीज एंटर द वैलिड डिजिट्स। ओके। या फिर जो भी कुछ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्लाइंट ने अगर यहाँ पे स्पेसिफाई करा है कि यहाँ पे डिजिट जो है इतने डिजिट्स, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिए कि मिनिमम यहाँ पे चाहिए 7 डिजिट्स, बट कस्टमर ने अगर 6 डिजिट एंटर कर दिया सिर्फ, तो यहाँ पे हमें नीचे एक एरर देगा रेड कलर में। ओके। रेड कलर हो जाएगा इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स का, और नीचे ये देगा प्लीज एंटर 7 डिजिट नंबर। ओके। तो जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी ये इस टेक्स्ट को हम लोग बैकएंड से चेंज कर सकते हैं। ओके। तो इसके रिलेटेड हम लोग बग नहीं रेज करते कोई प्रोजेक्ट में जो है टेक्स्ट के रिलेटेड भी जो है बग्स को रेज करा जाएगा। तो हाई लेवल डिज़ाइन में हम लोग जो है मेन डिज़ाइन है उसी को डिज़ाइन करेंगे, और जिस इसका एक सब पार्ट जो भी रहेगा, मेन कैटेगरी जो भी रहेगी, मोबाइल नंबर फील्ड, पासवर्ड फील्ड, या फिर जो भी लॉगिन बटन्स वगैरह है, तो इसके रिलेटेड जो भी छोटे छोटे काम रहेंगे उससे कवर कर लेंगे हम लोग लो लेवल डिज़ाइन में। ओके। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। ओके। तो हमें यहाँ पे देखना है
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एसआरसी डॉक्यूमेंट होता है हमारा। ओके, तो एसआरसी डॉक्यूमेंट उसके ऊपर क्या क्या रहता है, व्हाट एसआरसी कंटेंट्स। तो एसआरसी डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। क्लियर। तो एसआरसी में बेसिकली होता क्या है, तो एसआरसी एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में फर्स्टली होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो भी एप्लीकेशन के रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स से, रिक्वायरमेंट्स कौन देता है, हमने पहले ही कवर करा है, रिक्वायरमेंट्स देता है हमें बिजनेस या फिर क्लाइंट। ओके, तो एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट पॉइंट होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसके बाद होता है फंक्शनल फ्लो डायग्राम। ओके, फंक्शनल फ्लो डायग्राम मतलब एप्लीकेशन का फ्लो क्या रहेगा। अब एप्लीकेशन का फ्लो कैसे रहेगा, एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन का फ्लो फॉर एग्जांपल लॉगिन करने के बाद यूज़र लैंड कहाँ पे होगा, होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे अगर कोई भी प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट के ऐड टू बास्केट बटन पे, ओके, प्रोडक्ट के ऐड टू बास्केट बटन पे अगर यूज़र ने क्या करता है, यूज़र क्या करेगा, ऐड टू बास्केट बटन पे क्लिक करेगा। अगर यूज़र ऐड टू बास्केट बटन पे क्लिक करता है तो यूज़र लैंड कहाँ पे हो जाएगा, यूज़र नेविगेट या फिर रिडायरेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, इसके रिलेटेड फ्लो जिसमें भी मेंशन होगा उस पर्टिकुलर डिटेल्स को बोलते हैं फंक्शनल फ्लो डायग्राम। ओके, तो 2 पॉइंट्स हमने देख लिए। एसआरएस डॉक्यूमेंट्स कंटेन्स करती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी, और सेकंड कंटेन्स करती है कि फंक्शनल फ्लो डायग्राम क्या रहेगी। ओके, तो उसके रिलेटेड क्या डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में नेक्स्ट रहता है यूज केसेस। तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए कौन से यूज केसेस हमें रेफर करने, उस यूज केसेस को मेंशन करा जाता है, नोटेड करा जाता है ऑलरेडी एसआरएस डॉक्यूमेंट में। यूज केसेस ऑलरेडी एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होगी। उसके बाद रहता है डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स। ओके, डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब डिस्क्रिप्शन और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो भी है प्रोजेक्ट के रिलेटेड, मॉड्यूल फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया होगा मॉड्यूल नंबर 1, यहाँ पे दिया हुआ है ऐड टू बास्केट या फिर प्रमोशन, जिस भी मॉड्यूल है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल। तो ऐड टू बास्केट के लिए कौन सी फंक्शनलिटी है, कौन से डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने, इस पर्टिकुलर डिटेल्स के रिलेटेड ऐड टू बास्केट करना है तो कितनी क्वांटिटीज उसने यहाँ पे रहेगा, कि प्लस का बटन रहेगा, बीच में क्वांटिटी रहेगी, यहाँ पे माइनस का बटन होगा, प्लस पे क्लिक करता है या फिर वाइस वर्सा कर दो। रंग हो गया थोड़ा सा डिज़ाइन, यहाँ पे आप लोग प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। रिक्वायरमेंट दी जाएगी व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन दी प्लस आइकन दिस काउंट शुड गेट इंक्रीज। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करा यूजर ने, यहाँ पे काउंट 2 होना चाहिए। अगर माइनस पे क्लिक करता है फिर से रिवर्ट होना चाहिए जो भी इंटर करा है। अगर रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे यूज़र जो है काउंट भी इंटर कर सकता है, यूज़र ने 100 काउंट इंटर करा, आना चाहिए। उसके बाद आएगा यहाँ पे यूज़र अगर 0 करता है इंटर, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड टू बास्केट का बटन जो भी है, ऐड टू बास्केट का बटन आना चाहिए। फिर से ऐड टू बास्केट करता है, ऑटोमेटिकली 2 साइन से प्लस माइनस के, और यहाँ पे काउंट जो है दिखना चाहिए। तो इसके रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो टोटल इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल सेक्शन में अवेलेबल रहेगी। ओके, तो उसके बाद जो भी एसआरएस डॉक्यूमेंट है, एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में रहेगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो एसी हम लोग इसे सिंपली बोलते हैं एसी या फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एसआरएस डॉक्यूमेंट कंटेन्स द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ओके, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके रिलेटेड डिटेल्स जो भी मैंने आपको बताया वो एसी में इंक्लूड होंगे। उसके बाद उसमें रहते हैं स्क्रीनशॉट्स। ओके, स्क्रीनशॉट या फिर प्रोटोटाइप। स्क्रीनशॉट और प्रोटोटाइप मतलब क्या, स्क्रीन फर्स्ट स्क्रीन कैसे दिखनी चाहिए, यूआई उसका कैसे दिखना चाहिए, हम टेस्टिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्रमोशंस का कोई भी एक मॉड्यूल डेवलप करा, तो प्रमोशंस के मॉड्यूल पे हमें यहाँ पे इमेज दिखनी चाहिए, उस इमेज पे जो भी बैनर है, बैनर पे यहाँ पे इमेज दिखनी चाहिए। ओके, तो उस इमेज के नीचे उसका क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। उस पर्टिकुलर प्रमोशंस के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में रहेगा बाय 1 गेट 1 या फिर बाय 2 गेट 2 या फिर 20% डिस्काउंट
ओके, तो ऐसे ऊपर जो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में रहेंगे और इस पर्टिकुलर बैनर पे यहाँ पे एक इमेज रहेगी उस पर्टिकुलर प्रमोशंस को हाईलाइट करने के लिए। ओके, क्लियर है। तो इंटरव्यू में यहाँ पे एक सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा आपने डिजाइन्स के लिए। ओके, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। ओके, क्लियर, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने डिज़ाइंस चेक करने के लिए डिज़ाइंस आपके कहाँ पे मिलते थे, तो आपको सिंपली उनको बोलना है हम लोग फिग्मा को फॉलो करते थे। क्या बोलोगे? फिग्मा डिज़ाइन को हम लोग क्या करते थे? फॉलो करते थे। अब फिग्मा डिज़ाइन क्या है और फिग्मा क्या रहता है? तो फिग्मा की एक सेपरेट वेबसाइट है। अगर आप लोग गूगल पे जाते हो, मुझे एक्सेस नहीं है इसलिए मैं नहीं शो कर सकता। अगर आप लोग गूगल पे जाके अगर चेक करते हो तो आपको वहाँ पे figma.com भी एंटर करते हो तो आपके स्क्रीन पे जो है फिग्मा की डॉक्यूमेंट्स आ जाएगी। अब फिग्मा मतलब क्या? फिग्मा में आपको दिया जाएगा ये डिज़ाइन कैसे रहेगी और इसका फ्लो क्या रहेगा। फर्स्ट पेज वहाँ पे फर्स्ट स्क्रीनशॉट दिया जाएगा एप्लीकेशन जब भी ओपन करता है। ओके, जब भी यूज़र एप्लीकेशन को ओपन करेगा उस टाइम पे यूआई कैसे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे एक एरो दिया जाएगा, वहाँ पे होगा यूज़र क्लिक्स ऑन दी, जो भी बटन है यहाँ पे ओके या फिर नेक्स्ट का बटन रहेगा, यूज़र क्लिक्स ऑन दिस नेक्स्ट बटन या फिर यूज़र क्लिक्स ऑन दी एरो। ओके, यूज़र अगर एरो पे क्लिक करता है तो यूज़र रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन स्क्रीन पे। लॉगिन स्क्रीन का यूआई कैसे रहेगा? मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ओटीपी, लॉगिन का बटन, फॉरगेट पासवर्ड का टेक्स्ट जो भी है, हेडर क्या रहेगा, पर्टिकुलर डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे। व्हेन यूजर एंटर्स ऑल दिस डिटेल्स एंड यूजर क्लिक्स ऑन दी, यहाँ पे लिखा होगा व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन दी लॉगिन बटन। अगर यूजर लॉगिन बटन पे क्लिक करता है तो क्या होगा? तो अगर यूज़र लॉगिन बटन पे क्लिक करता है तो यूज़र क्या होगा? यूज़र एप्लीकेशन में लॉगिन होगा और यूज़र होम स्क्रीन पे आ जाएगा। होम स्क्रीन पे उसको यहाँ पे हेडर क्या दिखेगा? होम स्क्रीन पे उसको कौन सी इमेजेस फ्लक्चुएट होंगी, कौन से बैनर्स दिखेंगे, कौन सा प्रमोशन दिखेगा, वो वाला। अगर यहाँ पे कोई भी गेम्स वगैरह प्रेजेंट है यूज़र के इंटरेक्शन के लिए, वीडियोस वगैरह है, किसी भी वीडियोस वगैरह पे क्लिक करता है व्हेन यूज़र प्लीज क्लिक्स ऑन दी वीडियोस। ओके, वीडियोस या फिर वीडियोस बटन, तो वीडियो यहाँ पे प्ले होना चाहिए, यूज़र को यहाँ पे डिटेल्स वगैरह शो होनी चाहिए। तो पूरे के पूरे ये वाला यूआई हमें कैसे दिखेगा, ये वाला जो भी है फिग्मा फाइल में मेंशन करा रहता है। फिग्मा फाइल जो है मैं आपको ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है शो करने का। ओके, अगर इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहता है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।